नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र के दूसरे चरण के तीसरे दिन की कार्यवाही हुई। सदन में बेरोजगारी मुद्दा गूंजा। रेवाड़ी विधायक चिरंजीव राव ने कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा टॉप पर है। विधायक का जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिया। उन्होंने कहा कि सीएमआई के आंकड़े बदलते रहते हैं, उसका सैंपल का आंकड़ा सिर्फ 5,000 है। राज्य में बेरोजगारी की दर लगातार घट रही है। सीएम के जवाब पर विपक्षी दल के दूसरे विधायक भी खड़े हो गए। उन्होंने इन आंकड़ों पर सवाल खड़े करते हुए मुख्यमंत्री से सीधा जवाब मांगा। इस दौरान विपक्षी दलों के विधायकों ने सदन बहस करते रहे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने काफी प्रयास के बाद विधायकों को शांत कराया। हरियाणा स्किल डेवलपमेंट मिशन, इसके अंदर भी जो सक्षम को छोड़ करके 1,01,000 लोगों को सक्षम के माध्यम से उनकी स्किलिंग करा करके उनको प्राइवेट जॉब में काम दिलवाया है। जहां तक प्राइवेट जॉब्स का विषय है, पिछले 8 साल 2015 के बाद प्राइवेट, आप मत पूछो, मैं तो सारा बताऊंगा। 8 साल में 12,64,000 लोगों को आप अगर जवाब दें तो मुश्किल ना, 12,64,000 को जवाब ही दे रहे हैं। वो 32,28,000 लोगों को पिछले 15 साल में काम मिला है। आप कोई शहरों को सुंदर रखने की आपकी नीयत नहीं है। हरियाणा का कोई फ्लाईओवर नहीं बचा हुआ है, कोई आरओबी नहीं बचा हुआ है, कोई मेट्रो का पिलर नहीं बचा हुआ है और कोई एलिवेटेड रोड है उसका पिलर नहीं बचा हुआ है। ट्यूशन सेंटर के, स्कूल एडमिशन के, दीमक वाला, वाईफाई लगवा लो। आज उद्घाटन है इस दुकान का, आज नए शोरूम का उद्घाटन है, आज मेला लगना है, आज ये कथा हो रही है, आज ये भंडारा हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा निकली, आपने कोई सड़क खाली, कोई बात नहीं, आप अपने प्रांत की जो कोई सड़क खाली छोड़ियो। चलो मैं कोई दीवार खाली छोड़ियो। पता नहीं आपको पैसा कहां से आया था। साहब एक सड़क बता दो जो तुमने छोड़ियो। मैं जुड़ा फिर कोई नहीं। अध्यक्ष महोदय, जुड़ा फिर कोई अध्यक्ष। जूनियर महिला कोच के यौन शोषण के आरोपों से घिरे हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। चंडीगढ़ पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में संदीप सिंह की ब्रेन मैपिंग कराने के लिए अर्जी दी है। अब इस मामले में 31 मार्च को सुनवाई की जाएगी। संदीप सिंह के खिलाफ पंचकूला स्टेडियम में तैनात जूनियर महिला कोच ने 30 दिसंबर को यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले में चंडीगढ़ पुलिस में केस दर्ज कराया है। हरको बैंक के पूर्व चेयरमैन रोहतक के प्रभारी अरविंद यादव रोहतक पहुंचे। रोहतक में सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशील जैन के निवास स्थान पर पहुंचे। मेयर मनमोहन गोयल, बीजेपी जिला अध्यक्ष अजय बंसल ने अरविंद यादव का स्वागत किया। आपको बता दें, अरविंद यादव बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर भी लंबे समय तक रह चुके हैं। फिलहाल वह रोहतक के प्रभारी है। अरविंद यादव ने कहा, आने वाले लोकसभा विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी अहम भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पर बीजेपी कब्जा करेगी। विधानसभा चुनाव में भी भारी बहुमत से बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। वो रोहतक क्योंकि राजनीति का एक जो है केंद्र बिंदु है और पूरे हरियाणा की राजनीति का सेंटर है ये, तो और यहाँ से ही पूरे हरियाणा की राजनीति चलती है। तो आने वाला समय भी जो है, क्योंकि हमने जब भी वोट मांगे थे 2014 में जो बदलाव लेके आया मतदाता, तो हमने व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर मांगे थे और उसी का परिणाम था कि 2014 में लोगों ने हमें मैंडेट दिया, फिर 2019 में उसकी पुनरावृत्ति की और अब आने वाला जो 2024 का पहले लोकसभा का चुनाव है, फिर विधानसभा का चुनाव है। जो परिणाम हमको लोकसभा में 10 की 10 सीटों के मिले थे, वो फिर मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हम 10 की 10 सीटें जीतने वाले हैं और विधानसभा के भी जब 6 महीने बाद अक्टूबर में चुनाव होंगे तो भारी बहुमत से हम तीसरी बार हरियाणा में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार। हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया में आज सीआईए स्टाफ की टीमों ने कई होटलों और कैफों पर ताबड़तोड़ रेड की। कई जगहों पर 2 दर्जन के आसपास युवक युवतियां बैठे मिले। सभी को पुलिस टीमें अपने साथ थाने ले गईं। सभी से पूछताछ जारी है।
वहीं शहर पुलिस की टीमें भी डीएसपी शुक्रपाल के नेतृत्व में दोपहर को इन होटलों और कैफों में पहुंची। प्रत्यक्षदर्शियों ने यहां तक भी बताया कि एक होटल में युवक युवती ने दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर भाग गए। हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई। इस कार्रवाई से पूरे शहर में न केवल चर्चा थी, बल्कि हड़कंप मचा हुआ था। जानकारी के अनुसार नए बस स्टैंड के पीछे गलियों में काफी संख्या में होटल व कैफे खुल गए हैं। बताया जा रहा है कि एडीजीपी श्रीकांत जाधव द्वारा जारी टोल फ्री नंबर पर किसी ने फोन कर इस बाबत सूचना दी गई कि यहां पर गलत कार्य भी हो सकते हैं। करनाल में युवतियों को बंधक बनाकर उनसे गलत कार्य कराने का मामला सामने आया है। सूचना पर डीएसपी के नेतृत्व में सिविल लाइन थाना पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास पैराकिट गेस्ट हाउस पर छापा मारा तो वहां 3 युवतियां व 2 युवक आपत्तिजनक हालात में मिले। 2 आरोपी युवकों के साथ गेस्ट हाउस के प्रबंधक को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी मुकेश कुमार को सोमवार को सूचना मिली कि रेलवे रोड स्थित पैराकिट गेस्ट हाउस में कुछ लड़कियों को जबरन रखकर उनसे देह व्यापार कराया जा रहा है। इस सूचना पर डीएसपी की अगुवाई में गठित की गई टीम ने छापा मार दिया। पहले वहां ग्राहक बनकर पुलिसकर्मी को भेजा गया। जब गेस्ट हाउस में बातचीत की तो प्रबंधक ने रुपए ले लिए और पुलिसकर्मी को अंदर भेज दिया। जब प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया तो उसके पास वही नोट बरामद हो गए। अंदर जाकर देखा तो वहां 3 युवतियां व 2 युवक थे। प्रबंधक सहित पकड़े गए 3 आरोपियों में एक गोंदर गांव का तो एक करनाल के मोतीनगर व दूसरा आनंद बिहार का बताया जा रहा है। हरियाणा के एनएचएम कर्मचारी पिछले काफी समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु सरकार द्वारा बार बार एनएचएम कर्मचारियों पर अत्याचार किया जा रहा है और सर्विस बाय लॉस वापस लेने बारे अधिकारी प्रसारित है। जबकि 2018 में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बाय लॉस का लाभ एनएचएम के प्रत्येक साथी को मिला था और पिछले दिनों मुख्यमंत्री मंत्री के द्वारा 7 वेतनमान देने की घोषणा की गई थी, परंतु ऐसा करने की बजाय हरियाणा के एनएचएम कर्मचारियों की सर्विस लॉस को ही खत्म करने की कवायद चल रही है। एनएचएम पर दिन प्रतिदिन जो अधिकारियों की मोनोपोली चल रही है, सर्विस बायलॉज वापस लेने की जो मंशा चल रही है उसको नाकामयाब करने और एनएचएम कर्मचारियों पर 7वां पे कमीशन, एलटीसी का लाभ है और 58 साल तक की जॉब सिक्योरिटी है उसको सिक्योर करने के लिए आज हम सभी जिला जींद और पूरे हरियाणा प्रदेश के एनएचएम साथी आज पंचकुला के अंदर भारी संख्या में उपस्थित होकर प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा के पानीपत शहर की देशराज कॉलोनी में एक फैक्ट्री में आग लग गई। संदिग्ध परिस्थितियों में उठी चिंगारी से आग लगी और देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री आग का गोला बन गई। आग लगने और धुआं उठने की सूचना पड़ोसियों ने फैक्ट्री मालिक को दी। सूचना मिलते ही मालिक मौके पर पहुंचा व साथ ही इस बारे में दमकल को सूचित किया गया। दमकल की दर्जनों गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही है। धीरे धीरे आग कम होने की वजह बनकर रूप ले रही है। सूचना पर स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है और आसपास के एरिया को खाली करवाया जा रहा है। अलवर में 2017 का सबसे चर्चित हत्याकांड, जब एक महिला ने अपने प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर अपने पति, 3 बेटों और एक भतीजे की हत्या कर दी। आरोपी महिला के सामने ही उसके परिवार के 5 सदस्यों की जानवरों को काटने वाले छुरे से गला काटकर हत्या कर दी और वो बेशर्म खड़ी सब कुछ देखती रही। इतना ही नहीं, महिला रात भर अपने ही परिवार के 5 सदस्यों की गले कटी लाशों के पास बैठी रही। हत्या की वजह उसके अफेयर में पति और बड़ा बेटा रोड़ा बन रहे थे। पति और बड़े बेटे के मर्डर का प्लान था, लेकिन बॉयफ्रेंड ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। पूरे मामले में महिला, उसके बॉयफ्रेंड समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। 6 साल बाद कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सभी को दोषी माना है। मंगलवार को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।